एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में 10,000 युवाओं के लिए बड़ा रोजगार अवसर। यानी कि उत्तराखंड राज्य में युवाओं के लिए 10,000 का बहुत बड़ा रोजगार आने वाला है। यानी कि 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इसके अंतर्गत क्या जानकारी है उसके बारे में आज हम पूरा जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा रोजगार अभियान शुरू करने जा रहा है। यानी कि जो बेरोजगार युवा है उनके लिए बड़ा रोजगार अभियान शुरू करने जा रहा है। विशेष रोजगार मेलों के माध्यम से यानी कि इसके लिए विशेष रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए करीब 10,000 युवाओं को देश भर की प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल और निजी कंपनियों में नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 10,000 युवाओं को संपूर्ण देश के प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल और निजी कंपनियों में नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 बड़े रोजगार मेलों का आयोजन। तो 4 बड़े रोजगार मेलों का आयोजन किया जाना है। कहाँ पर वो किया जाना है? तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर आने वाले 4 महीनों में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में 4 बड़े रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। यानी कि उत्तराखंड राज्य में जो वहाँ की तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर अगले 4 महीनों में 4 बड़े रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य युवाओं में उनके कौशल और योग्यता के अनुसार कंपनियों से सीधे जोड़ना। यानी कि इनका जो मुख्य उद्देश्य वो यह है कि जो उनके पास कौशल है वो तकनीकी है, उसी के हिसाब से उनको सीधे कंपनियों से जोड़ना इनका मुख्य काम होता है। यानी कि सीधे कंपनी से जोड़ना उनका मुख्य काम होता है। गढ़वाल मंडल में 2 स्थान। तो गढ़वाल मंडल में गढ़वाल मंडल के युवाओं के लिए रोजगार मेले श्रीनगर और देहरादून में आयोजित किए जाएंगे। कहाँ पर किए जाएंगे? श्रीनगर और देहरादून में आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों में आसपास के जिलों के युवा भी अपनी योग्यता के अनुसार भाग लेकर नौकरी के अवसर प्राप्त कर सकती हैं। यानी कि जो योग्यता के अनुसार है, उनकी योग्यता और नौकरी के लिए वह भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसके बाद कुमायूं मंडल में भी 2 मेले। तो कुमायूं मंडल में भी 2 मेलों का आयोजन किया जाएगा। तो कुमायूं मंडल के युवाओं को ध्यान में रखते हुए काशीपुर और अल्मोड़ा में भी बड़े रोजगार मेलों का आयोजन होगा। कहाँ पर होगा? काशीपुर और अल्मोड़ा में भी 2 बड़े रोजगार मेलों का आयोजन होगा। इससे पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। यानी कि जो वहाँ की पहाड़ी और मैदानी हैं, दोनों क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है ITI और पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए मौका। तो जो ITI और पॉलिटेक्निक छात्र हैं उनके लिए भी बड़ा मौका है। तो इन रोजगार मेलों में पॉलिटेक्निक और ITI से पास आउट उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। यानी कि जो ITI और पॉलिटेक्निक से पास आउट हैं वो इसमें शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे छात्र भी, यानी कि जो ITI या पॉलिटेक्निक के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं वे छात्र भी अपनी योग्यता और संबंधित ट्रेड के अनुसार नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जो भी उनकी संबंधित ट्रेड है और अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इंजीनियरिंग छात्रों को भी अवसर। तो जो इंजीनियर हैं उनके लिए भी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा अवसर है। राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में पास आउट और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी इन रोजगार मेलों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। यानी कि ये जो रोजगार मेले हैं उनमें जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हैं और अंतिम वर्ष के विद्यार्थी यानी कि जो अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी इन रोजगार मेलों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। कंपनियां उम्मीदवारों की तकनीकी योग्यता और कौशल के आधार पर उनका चयन कर सकती है। यानी कि जो कंपनियां हैं उनकी तकनीकी यानी कि उनकी स्किल और योग्यता के अनुसार उनका चयन कर सकती है। वोकेशनल कोर्स करने वाले युवा भी पात्र। सिर्फ ITI और इंजीनियरिंग छात्रों तक ही यह अवसर सीमित नहीं है। यानी कि इसमें कि ITI और इंजीनियरिंग वाले छात्रों के लिए यह अवसर सीमित नहीं है,
इसके अलावा व्यावसायिक यानी कि वोकेशनल कोर्सेस करने वाली स्कूली विद्यार्थी को भी रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। यानी कि जो वोकेशनल कोर्स करते हैं इन स्कूली विद्यार्थियों को भी रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं के लिए अवसर, यानी कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें अवसर रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी और विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले चुके युवा भी इन रोजगार मेलों में अपनी योग्यता के अनुसार कंपनी से संपर्क कर सकेंगे। यानी कि इसमें मतलब कि जो प्रशिक्षण कर चुके युवा हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार कंपनियों से संपर्क कर सकेंगे। इससे युवाओं को नौकरी खोजने के लिए अलग अलग जगह पर भटकने की ज़रूरत कम होगी, यानी कि उनको अलग अलग जगह पर भटकना नहीं पड़ेगा। ग्रामीण युवाओं पर भी फोकस, यानी कि जो ग्रामीण युवा हैं उन पर भी फोकस रहेगा। सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं पर भी है। जो ग्रामीण क्षेत्रों के यानी कि गांव के जो बेरोजगार युवा हैं उन पर भी सरकार का मतलब कि ध्यान केंद्रित है। कोशिश की जा रही है कि गांव में रहने वाले योग्य युवाओं को भी बड़ी कंपनियों तक पहुंचने और रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिले। यानी कि यह कोशिश की जा रही है कि मतलब कि जो गांव के युवा हैं उनको भी बड़ी कंपनियों तक पहुंचने और रोजगार प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होगा। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए युवाओं को पहले ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। यानी कि यह जो रोजगार मेला है इसके लिए युवाओं को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार करीब 1 सप्ताह के भीतर निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी कि जब जानकारी उपलब्ध हो जाएगी तो मतलब कि 1 हफ्ते के पहले यानी करीब 1 हफ्ते के भीतर निःशुल्क यानी कि बिना शुल्क के आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क नहीं, यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो निःशुल्क होगा। युवाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण निःशुल्क रखा जाएगा, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। इसलिए नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को किसी अनधिकृत व्यक्ति या एजेंट को पैसे देने से बचना और केवल आधिकारिक माध्यम से ही आवेदन करना चाहिए। यानी कि इससे यह होगा कि जो मतलब कि उम्मीदवार हैं उनको किसी भी व्यक्ति को पैसे देने या उनसे कोई अप्लाई करवाने या किसी प्रकार का मतलब कि रुपये देने का किसी भी प्रकार का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह पूरी तरीके से निःशुल्क है। कंपनियां मौके पर लेंगी इंटरव्यू, यानी कि जब आप वहां पर जाएंगे तो आपका सीधे इंटरव्यू लिया जाएगा। इन रोजगार मेलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मल्टीनेशनल और निजी कंपनियां मौके पर ही उम्मीदवारों का इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया आयोजित कर सकती हैं। यानी कि जो मल्टीनेशनल और निजी कंपनियां हैं वो आपका मौके पर इंटरव्यू लेंगे और उसी के हिसाब से आपका वहीं पर चयन भी किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों को सीधे प्लेसमेंट का अवसर मिल सकता है। यानी कि जो इंटरव्यू पास कर लेगा उसको सीधे तौर पर प्लेसमेंट मिल सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी के अवसर, उम्मीदवारों को उनकी शिक्षा, ट्रेड, तकनीकी कौशल और अनुभव के आधार पर अलग अलग कंपनियों में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। यानी कि जो मतलब कि उम्मीदवार हैं उनकी शिक्षा, ट्रेड और तकनीकी कौशल के अनुसार उनको अलग अलग क्षेत्र में यानी कि अलग अलग कंपनियों में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। इससे युवाओं को अपनी योग्यता के अनुसार करियर चुनने में मदद मिलेगी। यानी कि जो युवा हैं उनको अपनी योग्यता के अनुसार करियर चुनने का अवसर मिलेगा। एआई और डाटा साइंस जैसे नए कोर्स, इसमें जो होगा एआई और डाटा साइंस जैसे नए नए कोर्स होंगे। जैसे कि उत्तराखंड सरकार युवाओं को भविष्य की नौकरी के लिए तैयार करने पर भी जोर दे रही है। यानी कि युवाओं को भविष्य के लिए सरकार मतलब कि जो उत्तराखंड की सरकार है भविष्य के लिए नौकरियों के लिए भी तैयार कर रही है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डाटा साइंस और रोबोटिक जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और कोर्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि इसमें आपका एआई और डाटा साइंस और रोबोटिक जैसे आधुनिक क्षेत्र हैं, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आधुनिक कौशल से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। तो आज के समय में कंपनियों में तकनीकी और डिजिटल स्किल की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। यानी कि जो डिजिटल है यानी कि सोशल मीडिया, एआई, डाटा साइंस
इनसे संबंधित जो स्किल है इसकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए युवाओं को नए ज़माने की तकनीकों का प्रशिक्षण देकर उन्हें इंडस्ट्री रेडी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि जो डिजिटल मीडिया की यानी कि डिजिटल स्किल की मांग की जा रही है, उसी के लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी पोर्टल पर मिलेगी जानकारी। इसकी जो जानकारी होगी वो कहाँ पर मिलेगी, तो वह मिलेगी आपको रोजगार मेलों की तारीख, स्थान, पात्रता, रजिस्ट्रेशन और कंपनियों से संबंधित आधिकारिक जानकारी के लिए युवाओं को उत्तराखंड सरकार की प्रशिक्षण एवं सेवा चयन निर्देशालय यानी कि जो उत्तराखंड का मतलब कि प्रशिक्षण एवं सेवा चयन निर्देशालय यानी कि डायरेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट के आधिकारिक पोर्टल पर नज़र रखनी चाहिए। यानी कि जो भी आपको जानकारी होगी आधिकारिक रूप से तो आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सलाह, तो महत्वपूर्ण सलाह क्या है वह भी जान लेते हैं। जो युवा इस रोजगार मेले में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि जो भी युवा हैं इस रोजगार मेले में शामिल होना चाहते हैं तो वे अभी से अपनी शैक्षिक योग्यता, ITI, पॉलिटेक्निक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रिज्यूमे, फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। यानी कि ITI या पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रिज्यूम, फोटो और अन्य आवश्यक जो भी दस्तावेज लगना है उसको तैयार रखें और आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पात्रता और ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांचें। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी पहल। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार की यह पहल राज्य के हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बन सकती है। यानी कि जो उत्तराखंड राज्य के बेरोजगार युवा हैं इनके लिए बड़ा अवसर बन सकती हैं। 4 बड़े रोजगार मेलों के जरिए 10,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि इसमें 10,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का अवसर दिया गया है, यानी कि लक्ष्य रखा गया है, जिसमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं के साथ ग्रामीण और अन्य योग्य युवाओं को भी अवसर देने पर जोर दिया गया है। यानी कि जिन्होंने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है और जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं और अन्य जो अन्य योग्य युवा हैं उनको भी मतलब कि अवसर देने पर जोर दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।